हमने उस दिन बात की थी कि हमारे पास कुछ डाटा है। इस डाटा को मैं ले जाता हूँ एक नई शीट के ऊपर और यहाँ पर मैं नॉर्मल डाटा के तौर पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट की हैं, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं की है। अब मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और होम रिबन में हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल की। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मेट एज टेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक डाटा टेबल बन गया। ठीक है, और इसके अंदर अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इक्वल नॉर्मली जब मैं इस सेल में हूँ और साथ वाले सेल का रेफरेंस देता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, K10 लिखा हुआ आ रहा है। उस सेल का नॉर्मल जो रेफरेंस है लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम कहते हैं A1 नोटेशन, यानी कि ये जो नाम इस तरह लिखा हुआ आ रहा है वो A1 है। A से मुराद उसका कॉलम का लेटर है और 1 से मुराद उसके रो के नंबर्स हैं, तो ये A1 नोटेशन कहलाती है। लेकिन डाटा टेबल जो है ये एक्चुअली एक्सेल की नेम्ड रेंज है। नेम्ड रेंज से मुराद ये है कि अब जिस तरह हमने पहले वो रेंज को नाम दिए थे लास्ट लेक्चर में, उसी तरह अब यहाँ पर टेबल डिज़ाइन का एक नया रिबन आ गया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो टेबल का नाम आ रहा है। ठीक है, और एक्सेल पे मुख्तलिफ मुकामात पर मैं इस नाम को इस्तेमाल कर सकता हूँ इस टेबल से डाटा लेने के लिए। ठीक है, वो कैसे होगा, मसलन जब हम पिवट टेबल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अच्छा, फिर अब इस टेबल के अंदर भी आगे से डाटा के कॉलम्स के भी अपने अपने नाम हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे साथ वाले सेल का रेफरेंस देता हूँ तो यहाँ पर अब वो मुझे G12 नहीं कह रहा। ठीक है, बल्कि वो मुझे क्या कह रहा है, एट अमाउंट। एट से मुराद ये है कि वो जनाब ऊपर से अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, कॉलम की हेडिंग है तो उस वाले की वैल्यू उठा के ला रहा है। ठीक है, अब ये अमाउंट कहाँ से आया है, ये अमाउंट मैंने खुद एंटर किया था, एक्सेल का डिफॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, तो मैं जो कॉलम की हेडिंग्स दूंगा उनके नाम के साथ मैं वैल्यूज रिट्रीव कर सकता हूं या उनको आपस में मल्टीप्लाई या दूसरे ऑपरेशंस कर सकता हूं। ठीक हो गया जी, तो ये भी यानी कि ये एक कह लें एक तरह से ये नेम्ड कॉलम्स बन गए हैं। अब हर कॉलम का अपना अपना अलग अलग नाम है। अच्छा, फिर एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे ये है कि अब इस टेबल के साथ मैं और मुख्तलिफ तरह के काम कर सकता हूँ। इसको पहले हम कर लें डेट और ये नंबर ही था। ठीक है, अच्छा, अब टेबल डिज़ाइन के अंदर फॉर एग्जांपल ऑप्शन आ रही है कि मैं इसको समराइज कर सकता हूँ पिवट टेबल्स के ज़रिए से। पिवट टेबल्स के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, कुछ तो उसके डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड हैं, वो आपके एस्थेटिक प्रेफरेंस के ऊपर है। इस टेबल में से मैं डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहूँ तो वो आसानी के साथ कर सकता हूँ, या इस टेबल को वापस मैं नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। रेंज से मुराद है जो नॉर्मल वाला जनाब ये सारा कुछ था। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन आ रही है इंसर्ट स्लाइसर की, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। तो अब वो मुझे कहता है कि आप किस वाले कॉलम से स्लाइसर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और मैं करता हूँ जी टाइप वाले को कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मेरे पास एक्सेल ने 3 बटन्स दे दिए हैं। ठीक है, और ये 3 बटन्स क्या कर रहे हैं, वो ये इसके अंदर वो वैल्यूज़ हैं जो एक्चुअली इस कॉलम के अंदर वैल्यूज़ थी। वो वैल्यूज़ अब समराइज होके जितनी वैल्यूज़ होंगी, अगर यहाँ पे 5 तरह की वैल्यूज़ थी, 10 तरह की वैल्यूज़ थी, तो उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। और अब मैं इस बटन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो फॉर एग्जांपल सिर्फ B वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर मैं D के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ D वाली वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, बाकी वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, और जब मैं W पे क्लिक करता हूँ W वाली आ रही हैं। और यहाँ पर देखें तो नॉर्मल जो सेल्स हैं वहाँ पे ये ड्रॉप डाउन नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे फिल्टर बना हुआ आ रहा है। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ फिल्टर हो रही हैं। फिल्टर तो हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये एक्चुअली मसलन मैं D को और B को फिल्टर करता हूँ तो यहाँ पे D और B दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं D और W देखना चाहूँ तो वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये फिल्टर करने का एक इंटरेक्टिव तरीका है। जिस तरह हमने वो ड्रॉप डाउन मेन्यू वहां पे बनाई थी कि यूजर वहां से वैल्यू सेलेक्ट कर ले, यूजर ने यहाँ से डाटा को समरी उसकी देखनी है, सारी वैल्यूज नहीं देखनी है,
तो डाटा को समराइज करने का एक आसान क्विक तरीका है। और इस तरह के काम यूजर को आप कहेंगे वो फिल्टर का छोटा सा बटन है उस पर क्लिक करो उसमें से चीजें सेलेक्ट करो, तो वो जरा मुश्किल है, उसकी निस्बत ये आसान और इंटरेक्टिव है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं, वहाँ पे डाटा अपडेट हो रहा है, देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, फिर इस स्लाइसर के साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसका लुक, अब ये इस तरह मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो मैं इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन है कॉलम्स की, तो मैं इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ, मसलन 2 या 3 कॉलम्स कर दूँ, और फिर इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा साइज कर दूँ। तो पहले वो ज़रा वर्टिकल था, अब मैंने उसको हॉरिजॉन्टल बना लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो काम वही कर रहा है कि एक को सिलेक्ट करना है या तीनों को सिलेक्ट करना है, जिस तरह भी करना। अच्छा, फिर मैं यहाँ से एक और स्लाइसर डाल लूँ अगर, और इस दफ़ा मैं स्लाइसर बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर अंदर उसके मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। अब इनमें से मैं जो देखना चाहूँ, मसलन कैपिटल रिपेमेंट कितनी है, कमीशन कितना रिसीव किया है, कंप्यूटर इक्विपमेंट के कितने पैसे दिए हैं, तो वो जिस जिस कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, बुक कीपिंग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो किस किस को मैं कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वो उसके ज़रिए से मैं डाटा को समराइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर वो उसी तरह फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर छोटा सा बटन है कि मैं उसको क्लियर कर दूँ तो वापस सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये स्लाइसर्स आसान तरीका है डाटा को विजुअली फिल्टर करने के लिए। ठीक है, फिर फिल्टर के स्लाइसर के अलावा एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन यहाँ पे नहीं है, वो आगे चल के आएगी जब हम पिवट टेबल्स की बात करेंगे। इसके अलावा आप डाटा को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको टोटल रो चाहिए, नीचे एंड पे एक स्पेशल रो बन जाए जिसमें टोटल्स आ रहे हों, या कॉलम्स को आप बैंडेड करना चाहते हैं, या रोज़ को बैंडेड करना चाहते हैं, तो उनको एनेबल या डिसेबल करने के लिए ऑप्शन है। गरचे जो थीम मैंने सेलेक्ट किया उसमें बैंड्स बने हुए आ नहीं रहे। ठीक है, लास्ट कॉलम को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो, या फर्स्ट कॉलम को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन है। और फिल्टर बटन्स यहाँ से ऊपर से आप गायब कर दें ताकि आपके वैल्यूज़ आपको ज़रा क्लियर नज़र आएँ। वो फिल्टर बटन्स ने मेरे जनाब डाटा को थोड़ा सा हाइड किया हुआ था। ठीक है, तो मैं फिल्टर बटन हाइड कर देता हूँ, उसकी जगह पे मैं यहाँ पर स्लाइसर लगा देता हूँ, तो वो मेरे लिए ज़रा विजुअली बेहतर हो जाता है।